हेलो दोस्तों, ए टू जेड ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को राष्ट्रपति के रिलेटेड सभी प्रश्न जो कि आपके एनटीपीसी ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की सबसे पहले अपडेट आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? तो कार्यपालिका का प्रमुख यहाँ पे कौन होगा? राष्ट्रपति। ये पूरा सेशन आपका चलेगा राष्ट्रपति के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के पदेन अध्यक्ष हैं। तो किसके पदेन अध्यक्ष हैं? वो राज्यसभा के। सेकंड क्वेश्चन आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु यहाँ पे पूछा गया है, तो ये 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? लगातार 2 बार, तो 2 बार कौन रहे थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो कुल 14 लोगों को यहाँ पे सदस्य होना चाहिए। टाइपिंग मिस्टेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? अभिन्न भाग है किसका? सांसद का। ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं राष्ट्रपति के ऊपर, जो कि हमने एक स्पेशल क्लास बनाया है। भारत के संसद के दोनों सदनों में कौन है जो किसी सदन का सदस्य नहीं होता है? तो वो कौन है? वो है भारत का राष्ट्रपति, जो कि किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। तो ये सारे आपको याद करने होंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेगा? तो भारत के राष्ट्रपति की इच्छा रहने तक ही पद संभालेगा। चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? तो इसका आंसर है 6 वर्ष। चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो 12 सदस्य नामित किए जाते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको याद करना है। 1951। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको याद करना है। तो ये नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, चलिए। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? कार्यपालिका का प्रमुख होता है कौन? राष्ट्रपति। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपको याद करना होगा, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या पता क्या पूछेगा एनटीपीसी ग्रुप डी में, आपको सारे टॉपिक पे एक बार नज़र घुमा लेना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा, भारत के राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे? तो वो थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलते बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन है? तो वो है राष्ट्रपति। ये सब क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषणा कर सकता है? तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति की घोषणा की जा सकती है। ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, यानी VVI क्वेश्चन है आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो अब तक राष्ट्रपति ने
राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 3 बार की है? तो ये आपको याद करना पड़ेगा। ऑप्शन में 1 बार, 2 बार, 3 बार ऑप्शन करके देगा, तो 3 बार किया है राष्ट्रपति ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति आंतरिक व्यवस्था के कारण आपात स्थिति की लागू की थी? तो कौन सा वर्ष पूछा? 1975 ईस्वी में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक व्यवस्था के कारण आपात स्थिति की लागू की थी। तो ये सब क्वेश्चन आपातकालीन वाला आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, सारे ऐसे वीवीआई क्वेश्चन है। संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किस राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान को किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? तो वो 356 धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है? ये तो आई थिंक सबको पता होना चाहिए। उपराष्ट्रपति, अगर नहीं पता है तो अब तो पता हो जाना चाहिए। राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है? न्यूनतम आयु सीमा, एक सेकेंड, न्यूनतम आयु सीमा तो हम लोग जानते हैं, अभी पढ़े हैं थोड़ा देर पहले, मैंने बताया आपको 35 वर्ष था। तो अधिकतम आयु सीमा यहाँ पे आपको क्वेश्चन में है, तो इसकी कोई सीमा नहीं है। अधिकतम आयु सीमा कोई सीमा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? तो ये आपका राष्ट्रपति बुला सकते हैं। ये आपको राष्ट्रपति बुला सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? ये भी वही क्वेश्चन है, 35 वर्ष पूरी कर लेनी चाहिए राष्ट्रपति चुनाव के लिए। ठीक, चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? तो वो 3 प्रकार के होते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास आपात की अधिकार जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में राष्ट्रपति जो है कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुकी है? तो अभी तक तो कभी नहीं किया है, शायद आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे? तो कौन सा वह अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 360 के अनुसार वो किसी भी अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सारे के सारे जितने भी हैं मैं वो वीवीआई क्वेश्चन है, और अनुच्छेद से क्वेश्चन तो हर एग्जाम में पूछते ही हैं, खासकर एसएससी रेलवे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुकी है? स्वतंत्रता के बाद कहा है, कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुकी है? तो 3 बार। ये स्वतंत्रता के बाद याद रखना है, स्वतंत्रता के बाद 3 बार लागू हो चुकी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, भारत सरकार कैसे में संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो वह है राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा चलाया जा सकता है? तो वो संसद के द्वारा चलाया जा सकता है। ये ध्यान रखिएगा। क्या करा क्वेश्चन, फिर से पढ़िएगा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा चलाया जा सकता है? तो ये जब भी चलाया जाएगा संसद के द्वारा ही चलाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के राष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा चलाया जा सकता है? यहाँ पे अभियोग पूछा है, वहाँ पे महाभियोग किसके द्वारा? तो यहाँ पे राज्यसभा के द्वारा। महाभियोग रहेगा तो संसद, भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग तो संसद के द्वारा, और अभियोग है तो वो राज्यसभा के द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 और आखिरी क्वेश्चन,
भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। लास्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन नंबर 32, भारत के प्रथम नागरिक कौन है? ये आपको क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करना होगा। आई थिंक सबको पता होगा ये क्वेश्चन सबको पता होगा, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए, धन्यवाद।